बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने तो कहावत सुनी होगी नाज़रीन, जिसमें कहते हैं कि वो आया, उसने देखा और फतह कर दिया। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है 10 मई को, और इस ज़बरदस्त तरीके से किया है, इस एक्यूरेसी के साथ किया है। अपने PL-15 के साथ 200 किलोमीटर से ज़ायद रेंज के ऊपर पाकिस्तान ने उनके राफेल को गिराया है और एक नई मिसाल दुनिया में कायम की है, जंग की दुनिया में, वॉर वर्ल्ड के अंदर। तो इस जदीदियत की वजह से, इस एक्यूरेसी की वजह से अब दुनिया की सुपर पावर, हम बात करें अमेरिका की, वो भी अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने पे और हमसे सीख के कुछ नया बनाने पे मजबूर हो चुके हैं। तो क्या किया जा रहा है? ब्लूमबर्ग की तरफ से कुछ दावा किया गया, वो आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर भारत की मुसलसल छेड़खानियां और दरअंदाजियां जारी हैं। रॉ के जरिए, अपने जासूसों के जरिए वो नाकाम कोशिशें करते हैं अमन को तबाह करने की। कुछ मजीद जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया है। रॉ किस तरह से पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाह रही थी, ये आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश के अंदर अब भारतीय असर रसूख तो खत्म हो चुका है शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो अब आने वाले दिनों में अपनी शराकतदारी को बढ़ा रहे हैं, अपने ताउन को बढ़ा रहे हैं, दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली के लिए, उनके मयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। तो कुछ ऑफिशल्स आए हैं अस्करी क़यादत की बांग्लादेश से पाकिस्तान में, इसका अहवाल आप तक पहुँचाएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि भारत का जंगी जुनून एक बार फिर से जोरों शोर से जारी है और आए रोज वो हथियार तो खरीदते ही रहते हैं, लेकिन इस बार सुबकी जो हुई है, इस बार जो शर्मिंदगी हुई है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। एक तरफ अमेरिका, जिसकी तरफ से भिगो के थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और वहां से तो इम्कानात खत्म हो चुके हैं कि अमेरिका इनको F-35 देगा। दूसरी तरफ Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं रशिया के, अब प्रेशर इतना ज्यादा है कि ऑयल खरीदने के ऊपर ही उनको 50% टैरिफ्स का सामना करना पड़ रहा है, सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। तो वो क्या मजीद हथियार खरीदेंगे और क्या उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? तो फाइनली अब भारत की तरफ से हमें हमदर्दी का इजहार भी करना चाहिए कि दोनों तरफ से मुंह की खाने के बाद राफेल का नाम वैसे ही, डिसॉल्ट को वैसे ही डुबो चुके हैं, उसका नाम कटवा चुके हैं, अनडिफेटेड जो फाइटर जेट था उसको मुतनाज़े बना चुके हैं। तो अब फाइनली उन्होंने सोचा ही है कि हम अपना ही इंजन बना लेते हैं। तो शायद वो आने वाले कुछ दहाइयों में, 10 साल बाद, 20 साल बाद तैयार हो जाएगा, तो उसे हम इस्तेमाल में भी ले आएंगे। इससे जुड़ी एक खबर है आपके साथ, वो भी शेयर करते हैं, काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है। राजनाथ सिंह की तरफ से अप्रूवल भी दी गई है और साथ में आपको ये भी खबर देंगे कि भारतीयों की तरफ से अपने ही मुल्क की बदनामी और नाक कटवाने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ रोज़ पहले हमने आपको खबर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो चोरियों चकारियों में, डकैतियों में मुलविस हैं और अब उनके गैंग को पकड़ा गया है, मंजर-ए-आम पर लाया गया है, डिपोर्ट किया जाएगा। साथ में अब लंदन के अंदर एक बुर्कापोश शख्स था, इंडियन नेशनलिटी का हामिल, जो कि एक स्टोर के अंदर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। किस तरह से उसकी दुर्गत बनाई गई है, विजुअल्स सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हो चुके हैं, वो आपको दिखाएंगे। और फिर आपको ये बताएंगे कि भारत यूक्रेन में जारी खूनेज़ी में बराह रास्त शरीक है। अमेरिकी ऑफिशियल्स की तरफ से अब जो खुल के इसका इजहार किया जाना शुरू हो चुका है। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन। पहली खबर है बहुत ही दिलचस्प, ब्लूमबर्ग की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय राफेल गिराने के लिए जो PL-15 के कामयाब इस्तेमाल ने खित्ते में फिजाई ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है और दुनिया अब उससे सीखने पे मजबूर हो चुकी है। जिसके जवाब में अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन की खुफिया AIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरखास्त कर दी है। यानी कि अमेरिका बहादुर को भी जरूरत पड़ गई है कि जी भाई सीखो इनसे, यूं ना हो कि खित्ते का क्या, दुनिया का जो तवाज़ुन है वो ही उदल पुदल हो जाए इस जंग के बाद, इस मार्के के बाद। अमेरिकी फिजाया के मुताबिक AIM-260, जिसे ज्वाइंट एडवांस टेक्टिकल मिसाइल भी कहा जाता है, F-22, F-35 के अंदरूनी हथियारों के खानों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसे F-15 और F-16 और मुस्तकबिल में बगैर पायलट के जंगी तैयारों के साथ भी मरबूत किया जाएगा। अमेरिकी एयरफोर्स ने यह बयान दिया नाज़रीन कि हमारे मुमकिना हरीफों ने, जैसा कि पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल के इस्तेमाल से जाहिर होता है कि हमारी फिजाई बर्तरी के जवाब में अपनी सलाहियतों को तरक्की दी है। ये बात कर रहे हैं चाइना की बुनियादी तौर पर। तो एक जदीद मिसाइल जो जदीद खतरात को नाकाम बना सकेगा, अमेरिकी फिजाई बर्तरी के लिए नागुज़ीर है। तो अमेरिका मजबूर हो चुका है कि चाइना अगर इतना एडवांस जा रहा है, उसके हथियारों का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, तो हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो अमेरिकी फिजाई ने पहली बार AIM-260 की पैदावार के लिए $36 करोड़ 80 लाख मांग लिए हैं, जबकि गैर फंड शुदा तरजीही फहरिस्त में इजाफा $30 करोड़ भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा अमेरिकी नेवी ने भी जदीद मिसाइल के लिए $301 मिलियन की दरखास्त कर दी है। अमेरिका गुज़श्ता 15 वर्षों में इस प्रोग्राम की रिसर्च पर $350 मिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है और
2017 से लॉकहीड मार्टिन की कंपनी के तहत जारी खुफिया डेवलपमेंट मंसूबे को अब फाइनल यानी कि प्रोडक्शन फेज में दाखिल किया जा चुका है। साथ में अमेरिकी एयरफोर्स ये भी कह रही है कि जो AIM-260 मिसाइल है मौजूदा फिजाई हथियारों के मुकाबले में ज़्यादा रेंज रखेगा और मुख्तलिफ खतरनाक हालात में मौसर साबित होगा, और जब ये मिसाइल बिलाखिर मैदान में आएगा तो ये अमेरिका का सबसे जदीद फिजाई जंग का मिसाइल बनकर सामने आएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, पाकिस्तान की मिसाइल पहले से मौजूद हैं। चाइना पाकिस्तान का एक करीबी शराकतदार है, दिफाई लिहाज से भी, हर लिहाज से CPAC का मंसूबा हो, दोनों पड़ोसी भी हैं और दोनों का मुश्तरका दुश्मन भारत भी है जो कि अपनी मुनाफकत से बाज नहीं आता। तो ये इत्मीनान की बात है कि पाकिस्तान अपने हथियारों का सही तरीके से सही वक्त पे इस्तेमाल करके दिखा चुका है। अगली खबर क्या नाज़रीन, नेटवर्क हुआ है एक्सपोज। रॉ का पाकिस्तान के अंदर छेड़खानी कर रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कराची से भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का खुफिया नेटवर्क पकड़ा गया है। CTD ने 8 जुलाई को गिरफ्तार किए गए 4 भारतीय एजेंट्स को दहशतगर्दी कार्रवाइयों की साजिश में बेनकाब कर दिया और एडिशनल IG CTD सिंध आज़ाद खान, DIG गुलाम अजफर मैसर और SSP इरफान बहादुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ में उन्होंने बताया कि रॉ ने दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है वो टारगेट किलिंग के लिए कराची में छोड़ा हुआ था, नेटवर्क बना रखा था जो ऑपरेट कर रहा था। एजेंट्स को टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों के लिए खती रकम भी फराहम की जाती थी। साथ में कराची में दहशतगर्दों के सेफ हाउसेस भी मौजूद थे और CTD सिंध और विफाकी हसासदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की है और कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी का बड़ा नेटवर्क एक्सपोज कर दिया गया है। 18 मई को बदीन के इलाके मातली में समाजी शख्सियत अब्दुर्रहमान को इनकी तरफ से कत्ल किया गया था। साथ में तहकीकात में यह भी सामने आया कि कत्ल की मंसूबाबंदी खलीजी ममालिक में मौजूद भारतीय एजेंट संजय कुमार उर्फ फौजी ने की थी। संजीव कुमार उर्फ फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया और उनसे मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाते थे। इसके अलावा भी कुछ तफसीलात हैं। 17 और अरसलान मुलजिमान अरसलान जो है 17 और उमैर को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार एजेंट से असलहा, गोला बारूद और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर दिया गया है। रॉ ने इस कार्रवाई में एक अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया जो अमूमी तौर पर करते हैं, BLA, मजीद ब्रिगेड वगैरह इस तरह की एजेंसियों को, तंजीमों को इस्तेमाल करते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर ये इमेज क्रिएट हो सके कि यहाँ इनकी अपनी एजेंसियाँ ऑपरेट कर रही हैं जबकि इसके पीछे रॉ मुलविस होता है। तो तफ्तीश की रोशनी में मजीद बड़ी गिरफ्तारियां भी आने वाले दिनों में मुतवक्के हैं। तो रॉ तुम्हारी इस वक्त दिन गिने जा चुके हैं, अब सिर्फ ये कि मंजर आम पर लाना और उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाना बाकी रह चुका है। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। भारत का सुरसूख आपको पता ही है कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद बांग्लादेश के अंदर हो चुका है मुकम्मल तौर पर ख़त्म। तो अब नई कुर्बतें, नई शराकतदारी बढ़ रही है। जो दौरा है वो सामने आया है मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान का, ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का उन्होंने दौरा किया। बांग्लादेशी फौज के कमांडर हैं और ISPR की तरफ से खबर सामने आई है। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ, बातचीत हुई और ताउन को मजीद बढ़ाने पर भी गौर किया गया। इस मौके पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की मस्बत अंदाज में आगे बढ़ते जो ताल्लुकात हैं उसको सराहा है। दिफाई ताउन को फरोग देने और नई राहें और मौके तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया है। साथ में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं जहां उनकी चीफ एडवाइजर प्रोफेसर यूनिस समेत अहम तरीन मुलाकातें शेड्यूल हैं। तो इधर से इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म बांग्लादेश गए हैं, उनके फ़ौज के आला हुकाम पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आगे की हिकमत अमली तय करना बहुत ज़रूरी है। अगले आने वाले कुछ महीने ख़ासतौर पर अक्टूबर नवंबर से पहले का जो वक्त है वो बहुत अहम है क्योंकि उससे पहले कुछ छेड़खानी, कुछ मिस एडवेंचर भारत की तरफ से हो सकता है। उससे पहले हमें ये तय करना होगा कि किस तरह से काउंटर करना है मशरकी साइड से भी और यहाँ पाकिस्तान की तरफ से भी उन तमाम थ्रेट्स को जो कि हमें भारत की तरफ से दरपेश हैं। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन और अगली खबर बहुत ही दिलचस्प है। खबर यह है कि भारत का जंगी जुनून और हार का एक और सबूत यह है कि मुंह की खानी पड़ी है। ना F-35 मिलने जा रहे हैं, ना Su-57 मिलने जा रहे हैं। दोनों तरफ से जवाब हो चुका है। कोरा जवाब मिलने के बाद अब भारत जो है वो कह रहा है कि जी भाई हम खुद ही बना लेते हैं, भाड़ में जाएं सारे। खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत के गैर मुल्की कंपनी के हमरा मुल्क में 5वें जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन लड़ाका जेट्स के लिए, फाइटर जेट्स के लिए इंजन तैयार करने और बनाने के लिए काम शुरू किया जा रहा है।
और राजनाथ सिंह ने कंपनी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन भारतीय मीडिया की ज्यादातर इतलात के मुताबिक कंपनी साफरान है, जो भारत में हवाबाजी और दिफाई शोबों में कई अशरों से काम कर रही है। तो अब उनके इश्तराक से उनको कहा जाएगा कि भाई हमारी मदद करो, थोड़ा बताओ किस तरह से इंजन बनाते हैं, हम उस खुद ही काम करते हैं, जब भी तैयार होगा फिर उसको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल आपको लंबे अरसे तक मार ही पड़नी है अपने जदीद तरीन तैयारों के साथ भी। इसके साथ भी नाज़रीन, भारत ने मई की जंग से एक माह कबल अप्रैल में फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन से 26 राफेल तैयारे जो हैं खरीदारी के लिए अरबों डॉलर के मुआहदे किए थे। और अब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मकामी हथियारों की पैदावार को फरोग देने के लिए 2023 तक कम से कम $100 बिलियन के फौजी हार्डवेयर के लिए नए मुल्की मुआहदों का वायदा भी कर लिया है। आइंदा 15 वर्षों में कमोबेश 450 लड़ाका तैयारों को शामिल करने का भी इरादा जाहिर किया गया है, यानी कि 15 सालों में ये 450 लड़ाका तैयारे लेने का इरादा रखते हैं, लिए नहीं अभी। इसके अलावा भारत ने एक नई वसी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोली है और अपना पहला मकामी तैयार करदा तैयारा बरदार बहरी जहाज, जंगी जहाज और आबदोजें बनाई हैं, जबकि तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा भी किया है। तो ये जो जुनून है जंगें लड़ने का, जंगी हथियार खरीदने का, ये एक बार पैदा हो जाए तो फिर वो ख़त्म नहीं होता। और जब आपका जो बीज है, आपकी जो बुनियाद है, वो ही नफ़रत और जिसको कहते हैं ना प्रोपेगेंडे पे मबनी हो, तो फिर मेरे ख्याल में आपके पास एक ही वजह होती है सर्वाइवल की, क्योंकि आप डिलीवर तो कर नहीं पाते। आप बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियत, चाहे वो अडानी हो या अंबानी हो, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद के लिए आप अपने मुल्क को, उसकी सिक्योरिटी को, उसके इमेज, उसकी साख को दाव पर लगा देते हैं। और यही सब कुछ भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ कर दिया है। करने वाले नहीं है, कर दिया है। और ये मैं नहीं करा, ये राहुल गांधी, उनकी अपनी सियासी जमातों, उनके अपने सियासी रहनुमाओं की तरफ से इल्जाम लगाया जाता है। अगली खबर क्या है नाज़रीन, वो भी सुन लीजिए। हिंदुओं की मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिशें हैं वो तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन असल इनका जो किरदार है, ये जो चेहरा है, वो देख लीजिए। लंदन में हुआ क्या है, ये पहले तो फुटेज देखिए जो वायरल हुई हुई है। तो नाज़रीन, ये शहरी था लक्ष्मण लाल, मुसलमान खातून का लिबास पहनकर, बुर्का पहनकर स्टोर में दाखिल हुआ है। यानी कि इस कदर तासुब है, इस कदर नफरत है। और ये अपने मुल्क ही नहीं, ये जो अंधभक्त हैं, ये मुल्क से बाहर भी मुसलमानों को ही बदनाम करते हैं। अब इसने हुलिया जो अपनाया है, एक मुसलमान खातून का अपनाया है कि अगर कल को सीसीटीवी फुटेज में कुछ सामने आए तो वो बुर्का पोश खातून के तौर पर सामने आए। इसीलिए इस तरह के जो काली भेड़ें हैं, ये मुसलमानों का इमेज खराब कर रही हैं और जो इस्लामोफोबिया है उसको बढ़ावा दे रही हैं। ये चोरी कर रहा था, इंडियन नेशनलिटी का हामिल, नाम था इसका लक्ष्मण लाल, और इसने एक खातून का, मुसलमान खातून का जो लिबास है या गेटअप है वो कर रखा था। एक खातून के अंदर चोरी करने गया है, वहां पर रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर इसकी दुर्गत बनाई गई, इसको पुलिस के हवाले किया गया है। वाकई की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, लोग लान तान कर रहे हैं और शेम शेम के नारे लगाए जा रहे हैं। और यही कर रहे हैं जितने भी इंडियंस हैं, वो इसी तरह से। खैर, मैं ये नहीं कहता जितने भी इंडियंस हैं, अक्सर जो अंधभक्त हैं, जो काली भेड़े हैं, जो नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर की पोस्ट के ऊपर हैं, और हम उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। और हमारे लिए वो, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं वहाँ पे। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, वो बड़े आपस में इत्तेफाक से रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना बिलाना है, उठना बैठना है, खाना पीना एक साथ होता है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इस तरह के जो काली भेड़े हैं, उनकी निशानदेही बहुत ज़रूरी है। जो इंडियंस को बदनाम कर रहे हैं, जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, इनको ना सिर्फ ट्रेस आउट करना, इबरत का निशान बनाना, और इन्हें, इसको कहते हैं ना कि ये हम में से नहीं है, वो कहते हैं, तो इनको अपने आप से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे खित्ते का इमेज भी डैमेज कर रहे हैं। आखिरी खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। भारत की अब जो काले करतूत हैं, अमेरिका की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। व्हाइट हाउस की तिजारती मुशीर हैं पीटर नेवारो, उन्होंने भारतीय जो साजिशें थी उसको बेनकाब किया है। कहा है कि भारत तस्लीम नहीं करना चाहता, मगर वो यूक्रेन में खूनरेज़ी में किरदार अदा करता है और कर रहा है। पीटर नेवारो ने मजीद कहा कि भारत चीनी सदर शी जिनपिंग के करीब होता जा रहा है। ये गलत है कि भारत को रूसी तेल की ज़रूरत है। भारतीय रिफाइनरीज मुनाफाखोरी कर रही हैं, अमन का रास्ता नहीं दिल्ली से गुजरता है। साथ में वो कह रहे हैं कि जी मुनाफकत का जो खेल है अब बंद करना होगा। एक तरफ चाइना के करीब जा रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया से तेल खरीदते हैं, ईंधन का काम करते हैं यूक्रेन की जंग में। ये सिलसिला, ये मुनाफकत बंद होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को उस हकीकत से शनासाई मिल रही है, वो उससे आशना हो रहे हैं, जिसका इजहार पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन अब कहे बगैर उनके अपने जो करतूत हैं वो दुनिया के सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।